गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 28 जनवरी और समय बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर विकास कुमार हम लोग बिल्कुल नहा के रेडी होके गुड़गांव में एंटर कर रहे हैं। तो आप देखिए बॉर्डर पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं शीतला माता मंदिर के दर्शन करने। माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उनसे मिलेंगे। और आज का हमारा जो ब्लॉग है वो पूरा इसी पर है। तो आज के हमारे ब्लॉग में आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मजेदार ब्लॉग होने वाला है। और ये मेरा है 4th ब्लॉग। मुझे ब्लॉगिंग करना अब अच्छा लगने लग गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से ब्लॉग्स भी बनाया करूँ आप लोगों के साथ, जिससे कि मैं अपने जो YouTube फैमिली है उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है, धूप निकल के छन छन के पेड़ों के बीच में से आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है और वेदर बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ अपनी, कि जब हम पहली बार शादी के बाद अपनी गृहस्थी शुरू की थी मैंने खुद से, तो वो गुड़गांव से ही शुरू की थी। तो गुड़गांव से मेरी बहुत ही मीठी प्यारी यादें हैं। हमने अपने घर का एक एक सामान खरीदा और मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि शादी के 9-10 महीने बाद ही हम गुड़गांव आ गए थे। इनकी जॉब लगी थी नई और उस समय मैंने यहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तो मुझे इस शहर से बहुत प्यार है। कहते हैं ना, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, गृहस्थी बसाते हैं, तो उस शहर से आपका एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है। तो वही इस शहर से है। बहुत कम पैसों में बहुत किफ़ायत से घर चलाना मैंने यहाँ सीखा। तो यहाँ पे हम लोग रहते थे झाड़सा चौक पे, सेक्टर 15, पटेल नगर कॉलोनी। तो वो एक कॉलोनी है, वहाँ पे हम किराए के मकान में रहते थे और 1 रूम सेट था। लेकिन तब भी हम वहाँ बहुत खुश रहते थे, बहुत इंजॉय किया था, बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी। हम आज भी वो दिन याद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी के पल बहुत ही स्पेशल थे। मैं उस समय थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी और उस बीमारी में भी मैं बहुत आराम से रहती थी। पता नहीं क्यों वो टाइम मेरा बहुत अच्छा कटा। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत केयर की। गुड़गांव की बड़ी खट्टी यादें हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैंने वही कुर्ता पहना है, शॉल का जो मैंने कुर्ता बनाया था। एक्चुअली मुझे ये कुर्ता इतना पसंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि मंदिर जा रहे हैं तो कुछ इंडियन एथनिक वियर ही पहनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मंदिर दर्शन करने जाएं तो हमेशा साड़ी, सूट, कुर्ती में ही जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ख़राब कल्चर कर दिया है। वहाँ पे जीन्स पहन के आना, स्कर्ट पहन के आना, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जगह का एक ड्रेस कोड होता है। जैसे हम कभी पार्टी में जाते हैं, न्यू ईयर पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो उस हिसाब से हम तैयार होते हैं, शादियों के हिसाब से तैयार होते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर के हिसाब से क्यों नहीं तैयार होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को समझना हर किसी को चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो कैसे इस चीज़ों को समझेगी? तो ये सारी चीज़ों को समझना है, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को समझाना है, तभी हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचा पाएंगे। तो मैंने आज ये कुर्ता पहना है फिर से, और इसके साथ मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है। ये बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब यही धूप गर्मी में पड़ती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कहते हैं ना, हर एक इंसान की वैल्यू तब होती है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो प्रकृति भी हमको कुछ ऐसा ही समझाती है चीज़ें अपने द्वारा। तो लास्ट टाइम मैं गुड़गांव आई थी 2020 में 31 दिसंबर, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे हम लोग। और उसके बाद मैं अभी तक गुड़गांव नहीं आई, 2 साल हो गया और 2 साल के बाद मैं गुड़गांव आ रही हूँ। और वैसे मैं गुड़गांव में रही हूँ टोटल 5 साल। तो हमारा बहुत अच्छी यादें हैं गुड़गांव में। बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से। यहाँ की मुझे मार्केट, हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्या चीज़ कहाँ मिलती है। गुड़गांव की सदर मार्केट है, वो आपके छोटे मोटे सामान जो गृहस्थी के होते हैं उसके लिए वो बहुत अच्छी मार्केट है। तो जहाँ से मैं रहती थी वहाँ से वो मार्केट बहुत पास थी, तो मैं हमेशा अपनी एक्टिवा उठाई और ढर्र से चल देती थी। बहुत स्कूटर चलाई है मैंने गुड़गांव में, बहुत ज़्यादा चलाती थी मैं उस समय, बड़े मज़े आते थे। अभी तो फिलहाल मैंने स्कूटर चलाना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे। अब मैं आपको मंदिर पहुंच के दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो वहाँ में शीतला माता मंदिर में मिलते हैं।
हम लोग शीतला माता मंदिर पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 पैकेट प्रसाद के ले रही हूँ। एक तो हम अपने लिए ले रहे हैं और एक हम अपने फ्रेंड जिनके यहाँ जा रहे हैं उनके लिए भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है और बस अब माता रानी के दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर मंदिरों के बाहर सजावट होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चुन्नियों से, फूलों से, बहुत सुंदर लगता है। तो फिलहाल शीतला माता मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी ये वाला गेट खुला है, जो इनका मेन गेट है वो अभी बंद है। तो हम लोग बस अब एंटर करेंगे, लेकिन बाहर का मैं थोड़े से आपको नज़ारे दिखा दे रही हूँ। और शीतला माता मंदिर आप डायरेक्ट आ सकते हैं गुड़गांव बस अड्डे से, आप कहीं से भी पहुँच जाइए। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, दोनों जगह से ये मंदिर पास पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली NCR के आसपास हैं तो आप लोग ज़रूर इस मंदिर आइए, दर्शन करिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। मेरी तो पूरी हुई है, मैंने माता से जो भी मांगा, क्योंकि उस समय मैं बहुत कष्ट में थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सारे कष्टों से मुझे माता शीतला जी ने मुक्ति दिलाई है। तो ये देखिए शीतला माता जी बीच में बैठी हैं। मुझे इनको वीडियो में कैप्चर करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन करना नहीं चाहिए, मंदिरों में कैमरा अलाउ नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो YouTube का परिवार है उनको भी माता शीतला देवी जी के दर्शन हो, आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी हो और सारी जितनी भी आपकी परेशानियां हैं सब दूर हो जाए। माँ सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। बहुत सुंदर सजावट है यहाँ पे। और अभी तो फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मंदिर में काफ़ी छोटा रास्ता कर दिया है मंदिर के अंदर जाने का और मंदिर से बाहर निकलने का। तो फटाफट हमको दर्शन हो गए, क्योंकि हम सैटरडे के दिन आए थे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मंदिर के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे और मंदिर बनाए गए हैं, जैसे भैरवनाथ बाबा जी, काली माता, शनिदेव भगवान का मंदिर है। तो ये सारे मंदिर के भी आपको दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। खाने पीने की भी यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब अरेंजमेंट है, आपको चाय समोसा भी मिल सकता है। ये देखिए भैरवनाथ बाबा का दर्शन भी किया जाता है शीतला माता देवी के दर्शन के बाद। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आज शनिवार है तो शनिदेव का मंदिर है, तो वो तेल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हर शनिवार के दिन शनिदेव पे ज़रूर तेल चढ़ाते हैं। तो वो तेल खरीद के अब हम लोग तेल चढ़ाएंगे शनिदेव जी को। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए दर्शन अगर अच्छे से हो जाता है ना तो मन वैसे ही खुश हो जाता है। मैं तो यहाँ पे शीतला माता मंदिर बहुत आती थी, और वैसे तो संडे का दिन इनका माना जाता है दर्शन का, लेकिन भगवान का दर्शन करने का आपको जब भी मौका मिले तो दर्शन ज़रूर कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आराम से मैंने माता का जाप किया और हर चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद किया। तो मन काफ़ी खुश है, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश है। जय माता दी बोलते हुए हम दोनों निकल रहे हैं और अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जब मैं गुड़गांव में रहती थी तब मैं शीतला माता मंदिर दर्शन करने हमेशा आती थी, खूब आती थी। यहाँ पे नवरात्रों में आती थी, शुक्रवार के दिन आती थी। और जब मैं गुड़गांव से जा रही थी, मेरे हस्बैंड की जब जॉब लग गई थी नोएडा में, इन्होंने जॉब स्विच की थी, तब जब मैं यहाँ से जा रही थी तब मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों माता रानी से मांगा था कि माँ मेरा घर हो जाए। और उस समय हम लोग यहाँ, और उस समय हमारे घर में एक प्रॉब्लम और थी, मेरे भाई की जॉब को लेके बहुत प्रॉब्लम थी, वो बहुत परेशान था। तो मैंने माँ से 2 मन्नत मांगी थी कि मेरे भाई की जॉब लग जाए और मेरा अपना घर हो जाए दिल्ली NCR में। तो माँ ने मेरी वो दोनों मन्नत पूरी कर दी। तो जैसे ही मेरी दूसरी मन्नत, मेरे भाई की जॉब तो खैर बहुत जल्दी ही लग गई थी, मेरा घर जैसे ही हो गया, तो मैंने सोचा कि अब मैं माँ को धन्यवाद करने आऊँ। होता क्या है कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं, फिर जब हमें वो चीज़ें मिल जाती है तो हम भगवान को थैंक्स कहना भूल जाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। भगवान से मांगना तो वैसे नहीं चाहिए, भगवान को सब कुछ पता होता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपकी जैसी भक्ति होती है उस हिसाब से भगवान आपकी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप कोई विश मांगते हैं तो भगवान को हमेशा थैंक्स करिए। जो भी कुछ आपको जीवन में मिला है वो उनको हमेशा उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं शीतला माता मंदिर आके मैंने अच्छे से दर्शन पाए उनके, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा YouTube का परिवार है वो लोग भी गुड़गांव अगर आए, दिल्ली आए, आप लोग तो ज़रूर शीतला माता के दर्शन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, शीतला माता मंदिर जब आते हैं तो लोग बहुत सारे ईंटें कंकड़ से अपना छोटा छोटा घरौंदा बनाते हैं, तो और मन्नत मांगते हैं कि उनका अपना घर हो जाए। तो जब मैं यहाँ आई थी और मैं सबके बहुत सारे ईंटें कंकड़ से बने हुए घर देखे थे, तो मेरे लिए घर बनाने के लिए कोई भी कंकड़ नहीं था।
तो मैं जिनके साथ आई थी तो वो बोले कि दीदी आप इसी में से कोई ईंटा उठा लीजिए और बना लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं किसी का बना हुआ घरौंदा तोड़ के अपना घर नहीं बनाऊंगी। मैंने छोटे से सिर्फ 3 कंकड़ लिए थे, छोटे छोटे से जो 3 कंकड़ होते हैं, बस उन्हीं 3 कंकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था और मैंने ये मान लिया था कि यही मेरा घर है, ये मेरा घरौंदा है। माता आशीर्वाद देना कि मेरा भी घर ऐसे ही हो जाए, छोटा सा ही हो जाए बट मेरा अपना घर हो जाए। और माँ ने मेरी वो मन्नत बहुत जल्दी पूरी कर दी और मेरा आज अपना घर हो गया। तो मैं माता से यही दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे YouTube का परिवार है, उन सब की भी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। आप लोग की भी जो इच्छाएं हैं वो सब माँ पूरी करे, सबकी झोली खुशियों से भर दे माँ। मुझे सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है माँ का दर्शन पाके, और इतना अच्छा दर्शन हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने भरपूर मन से उनको देखा और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का मैं जाप करती रही लगातार और माता को धन्यवाद करती रही। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन दिए माँ ने। और जब भी आप लोग मंदिर आए या माता के मंदिर आए तो पीला या लाल या हरा वस्त्र जरूर पहने। कभी भी काला नीला इस तरह के कपड़े पहन के मंदिर नहीं आना चाहिए और कोशिश करिए कि सूट पहन के आइए या फिर साड़ी पहन के आइए। कि भगवान के यहाँ जब हम आते हैं तो एक दूसरे भाव से आते हैं, एक दूसरी एनर्जी से आते हैं। तो वो सारी चीजें, हमारे वस्त्र, हमारा खान पान, हमारी सोच, सब कुछ मिला के वो एनर्जी क्रिएट होती है। तो जब हम मंदिर आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो भक्ति वाली एनर्जी क्रिएट रहे, तब आप जल्दी भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली हमें माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दे दिए, मैं बहुत खुश हूँ। और माँ बस अब मुझे जल्दी से फिर बुलाना, अपने दर्शन देना। हर बार मैं भगवान से जब मंदिर से लौटती हूँ तो मैं ये जरूर मांगती हूँ माँ से, कुछ मांगू ना मांगू, बस ये जरूर कहती हूँ कि फिर से हमें अपने दोबारा दर्शन दीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर। ज्योति मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी एक यूट्यूबर ब्लॉगर है और उनके घर जा रहे हैं। तो हमने उनसे वादा किया था कि आज सुबह का नाश्ता हम आपके साथ करेंगे और ब्रेकफास्ट हम लेके आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब आप किसी के घर पे धमकते हैं तो ये बहुत खराब बात होती है कि वो बेचारे सो के उठे हैं और आप उनके घर पहुंच जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसको नाश्ता ना बनाना पड़े, तो ब्रेकफास्ट हम लेके पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पास में ही हमने बीकानेर वाले की शॉप देखी है, इनके काफ़ी अच्छे स्नैक्स और नाश्ता होता है। तो बस अब वहाँ से हम लोग कुछ नाश्ते का सामान लेंगे और फिर जाएंगे ज्योति और इनके पति सीताराम जी से मिलने जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सीताराम, जी हाँ, ज्योति के जो हस्बैंड है उनका नाम मिस्टर सीताराम है। बड़ा ही अच्छा नाम है उनका। नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खाली राम का नाम बोलना अधूरा होता है। कहते हैं ना कि श्री राम जी का नाम खाली एक नहीं, सिंगल नहीं लेना चाहिए, उनके साथ माता सीता का नाम जरूर लेना चाहिए, तो वो आपका जाप पूरा माना जाता है। तो भैया के नाम में सीताराम दोनों ही है, तो इसलिए मुझे भैया का नाम बहुत पसंद है। तो बस बीकानेर वाले जी की शॉप आ गई है, हम अब नाश्ता लेके ज्योति के घर पहुंचे और मिस्टर सीताराम भैया के घर। गरम इमरतियां ले ली हैं और इसी के साथ हमने गर्मा गर्म समोसे भी पैक करा लिया है। क्यों ना? तो हमने गर्मा गर्म इमरतियां ले ली हैं और गर्मा गर्म ताजे समोसे बन रहे थे तो वो ले लिया है। तो कभी कभी तो अनहेल्दी भी खाना चाहिए, उसमें भी मजा है। तो दोस्तों के साथ जब आप मिले ना तो ऐसा चटर पटर ही खाने का मन करता है। तो बस अब जा रहे हैं, बहुत जल्दी है मुझे उससे मिलने की, क्योंकि हम लोग काफी टाइम बाद मिलते हैं एक दूसरे से, बहुत सारी बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। तो बस अभी 5 मिनट में हम उसके घर पहुंच जाएंगे। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है ज्योति का घर। तो बस हम लोग पहुंच रहे हैं। जब मैंने उसे फोन किया कि हम क्या लें खाने के लिए तो वो चिल्ला रही थी, कुछ मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, बस आ जाइए, आ जाइए। लेकिन अब लेके तो जाना ही है। एक बार फिर माता रानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि अभी हम मंदिर के सामने से फिर क्रॉस होंगे। तो जय माता दी। आ गए जी, आ गए हम। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तुम्हारा डालूंगी। लिफ्ट में ही मिल गए। ये लो पकड़िए आप। देखो अपना नाश्ता पानी लेके आए हैं। क्यों लेके आ रही है? अरे क्यों ना लेके आ गए, माता रानी की जय हो। आओ मिलन करें। नहीं कोई दिक्कत नहीं।
फाइनली हम लोग आगे, मैंने कहा ब्लॉग भी बना लेते हैं। अब मैंने शुरू किया ब्लॉगिंग। मेरा हाथ पता नहीं क्या चला। मेरा भी ले लीजिए। आइए आप दोनों मिलन कर लीजिए। आ जाओ भाई, तुम लोग भी मिलन कर लो। कह रहे हमारा भी ले लीजिए। हमको हाँ भैया मिलन लेट हो रहा है। ये हमारा ब्लॉगिंग है, तुम्हारा हमारा है। लीजिए लीजिए आगे। भाई काफी दिनों बाद विकास भाई आए हैं। हमारी आवाज आएगी उसमें? हाँ, सब आएगी, बिल्कुल आवाज आएगी। ये देख लीजिए आप। मेरा इयरिंग गिर गया। उसका वो नीचे पीछे का वो गिर गया होगा ना, ये तो होता है मेरे साथ। ये है पेज है। हाँ ये मिल गया। और ज्योति कैसी हो? दिख रहे हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड गाइड। मेरा चैनल है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आशू जी का खाना जो है बहुत बेहतरीन है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ अपनी सारी रेसिपी में। और उनकी जो रेसिपी होती है ना एकदम A1 होती है। तो प्लीज आप जाके जरूर आशू जी का भी देखिए, साथ में मेरा भी देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गाइड भी जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन गाइड बहुत जरूरी है। उनका भी देखिए सबको। तो हम लोग गुड़गांव में रहते थे, साथ में एक मकान था उसमें हम लोग रहते थे। और हम दोनों ने अपना YouTube चैनल अलग अलग शुरू किया। हम दोनों को नहीं पता था कि ये भी ब्लॉगर हो गई है, मैं भी ब्लॉगर हो गई हूँ। लेकिन जब हम लोग मिले, मीन्स इसने मुझे खोजा, तो पता चला कि ये भी ब्लॉगिंग करती, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ऑर्गेनिक हम लोग थोड़ा सा उसे हमें बढ़ाए, इसीलिए हम लोग किसी को नहीं बताया। तो इन्होंने भी नहीं बताया, बस ऐसे शेयर हो गया क्योंकि हम लोग बात करते थे। हाँ। तो पता तो चलेगा ही कि भाई क्या चल रहा है हम लोग की लाइफ में। तो उसी से हम लोगों ने पता कर लिया कि क्यों क्या कर रहा है। तो इन्होंने खाने का स्टार्ट किया, मैंने उसमें गाइड इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। आई होप सो कि हम लोग का जो है जर्नी बहुत अच्छी से जाए, और क्योंकि आप लोग का सपोर्ट होगा तभी जाएगा है। इस तरीके से हम लोग का स्टार्ट हुआ। तो ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है ज्योति और इसकी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्यूटी टिप्स देती है, स्किन केयर। तो आप लोग जरूर जाइए इनके चैनल पे और विजिट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको और सपोर्ट करिए, ठीक है। और साथ में इन्हें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि और हम दोनों को जरूरत है एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल और आपके बिल्कुल, बिना हम लोग कुछ है भी नहीं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए बिल्कुल। तो अब भैया मेरी इमरती ठंडी हो रही है और मेरा समोसा ठंडा हो जाएगा, इससे पहले मैं खा लूँ, क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ। हम लोग सुबह सुबह निकले हैं। हाँ, तो मैं भगवान का दर्शन करने में भूखा हाँ, ही रहना चाहिए। तो ना, बस ऐसे खा के करोगे तो भगवान जी भी कहेंगे भाई क्या करने आए हो। तो ये जरूरी है। तो चलिए फिर अब हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। क्या आता है ये सारी? ये देखो मैंने शॉल का कुर्ता बनवाया। वाह, मैंने भी शॉल पहना, मेरा कितना बेजान दिख रहा है, लेकिन आपका कितना सुंदर लग रहा है यार। तुम ये इसका कुर्ता बनवा लो। देखिए मेरा शॉल जबकि अच्छा है, अट्रैक्टिव है, मगर इनका देखिए कि इनके अंदर क्वालिटी भी नहीं, फिर भी कितनी अच्छा क्वालिटी है। तुम क्यों क्वालिटी नहीं वर्ड चेंज करो। अच्छा ठीक क्वालिटी। एक्चुअली ये कुर्ता ना मैंने रात में धोया था, आज पहनने के लिए, तो इसमें प्रेस नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं तुम्हें पता चल रही है। लेकिन देखो ना आप ये इस मैंने शॉल नॉर्मली ओढ़ा, ठीक है, इसको कहते हैं, लग रहा है कि बुड्ढों की तरह मैंने ओढ़ लिया, लेकिन ये शॉल भी है विद आपका फैशन भी है। इसको कहते हैं कफ्तान कुर्ता। हाँ, और यहाँ पे कितना अच्छा इसका नोट बना हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ये। और बस ये फैशन का पीछे फैशन। देखिए, पीछे भी इसके अंदर देखिए कितना अच्छा गला दे रखा है कि मतलब एक शेप भी आ रहा है। हाँ, तो top तुम का, भी बनाओ और ना। एक गाउन का भी टॉप, मतलब अगर देखा लॉन्ग भी रहे तो भी चलेगा, कितना लॉन्ग भी रहे, तो ये बहुत मल्टीपल यूज के लिए आप करता है। तो बस ठीक है, तुम्हारा कुर्ते का मैं कप्तान नहीं, सच्ची बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। उस तरीके से लग नहीं रहा जैसा आप बता रहे हो। रियलिटी ये सबसे अच्छा मैं दिख मिलता रहा है ना हूँ, बात, आप सबसे बताए अच्छा हो मैं ना दिख रहा हूँ। तो ये लोग सब ऐसी नहीं है। सबसे अच्छा मैं ही दिख रही हूँ। मैंने अपनी बनाई। अपनी। तो हम दोनों ने अपनी गप्पो शप्पो में ना इसके बाद वीडियो ही नहीं बनाया, हम बात करने में ही लग गए। इतनी बात किए कि बस पूछो मत। बातें करते करते हमारा टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। और भैया का नेचर बहुत अच्छा है, ज्योति भी बहुत अच्छी है दिल की, दोनों ही मेड फॉर ईच अदर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लगा उन दोनों से मिल के, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता है। और फिर उसके बाद हमारी विदाई, हम दोनों जा रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं भरा था बातों से, लेकिन फिर भी जाना तो है। तो बस हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी, फिर नोएडा आना, ठीक है। ओके बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस नोएडा। बहुत अच्छा लगा ज्योति से मिलके, भैया से मिलके। भैया की हेल्थ इश्यूज हो गए थे लास्ट ईयर, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उन्हें इतना अच्छा देख के मन बहुत खुश है। बहुत अच्छे इंसान है वो, और हमेशा अच्छे इंसानों का भगवान परीक्षा लेते हैं, छोटा मोटा कष्ट देते हैं, लेकिन उससे उबरने की शक्ति भी देते हैं। और वो बहुत छोटे टाइम के लिए वो आपका कष्ट का समय आता है। तो हमेशा जब भी कभी कठिनाई समय आए या कष्ट का समय आए तो अपना धैर्य हमेशा बना के रखिए और बस भगवान पे विश्वास रखिए, सारे संकट बहुत जल्दी कट जाते हैं।
तो भैया भी अब हमारे बिल्कुल ठीक है, उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। हम लोगों ने बहुत ही टेस्टी लंच किया साथ में। ज्योति ने बनाया था खाना, बहुत ही अच्छा खाना बनाया और हम लोगों ने खूब सारी बातें की। और अब इतनी नींद आ रही है ना कि क्या बताएं, लेकिन अब सोएंगे नहीं। अब मैं तो सो सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो गाड़ी ही चलानी है। और जाके बस गर्मा गर्म चाय पियेंगे और उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी। आज तो मैं बहुत थक गई। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शीतला माता मंदिर गुड़गांव जरूर आइएगा, दर्शन करिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा बना रहे, मेरी यही दुआ है। तो हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।